गुड मॉर्निंग बच्चों, हम आपको रिस्पिरेशन पढ़ा रहे थे, तो उसमें जो नेक्स्ट है वो है ब्रीथिंग क्या होती है और रिस्पिरेशन क्या होता है, इसमें अंतर ये भी पूछा जाता है बच्चों। तो बच्चों जो ब्रीदिंग होती है, जैसे हमने आपको बताया कि जो हम लोग एक होता है जो हम लोग ऑक्सीजन अंदर की तरफ लेते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, अंतः श्वसन, है ना। और जब बाहर निकालते हैं तो निश्वसन बोलते हैं उसको। तो बच्चों इसी पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रीदिंग बोलते हैं। जबकि श्वसन क्या होती है बच्चों, सांस लेना, है ना, ऑक्सीजन लेना। तो बच्चों क्या होता है कि जो ब्रीदिंग प्रोसेस है ये एक यांत्रिक क्रिया है, ठीक है। क्यों यांत्रिक क्रिया, मैं आपको बताया अभी। जबकि जो श्वसन क्या होता है बच्चों, रासायनिक क्रिया होती है। क्यों, क्योंकि बच्चों क्या होता है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बच्चों निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और क्या मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है ना। जैसे इसमें ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें क्या होता है बच्चों, ऊर्जा खर्च होती है, ठीक है। और जो हमारी ब्रीदिंग होती है ये क्या होता है बच्चों, ये कोशिका के बाहर होने वाली क्रिया है। जबकि जो हमारा श्वसन है वो कौन सी क्रिया है, कोशिकी यानी कोशिका के अंदर ही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये अंतर है दोनों में। नेक्स्ट आता है बच्चों, जैसे हम लोगों के सांस लेना जितना अनिवार्य है बच्चों, जितना जरूरी होता है जिंदा के लिए, वैसे ही बच्चों जब अगर किसी में सांस ले रहा है यानी श्वसन कर रहा है तो क्या होता है बच्चों, उसमें श्वसन अंग भी होंगे, है ना। तो कई प्रकार के जो जीव होते हैं, एक कोश की है या बहुकोश की है, उनमें कौन से श्वसन अंग होते हैं, किस तरीके से वो लोग सांस लेते हैं, ये इसमें बताया जाएगा। जैसे बच्चों आप लोगों ने देखा है एक कोश की जीव कौन से होते हैं बच्चों, अमीबा है, पैरामीशियम है, जो बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो बच्चों ये क्या ऐसे सांस लेते हैं, ये लोग अपनी बाहरी सतह से विसरण के द्वारा सांस लेते हैं, ठीक है। इसमें अलग से कोई श्वसन अंग नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो बहुकोश की केचुआ होता है, ठीक है, और जैसे काकरोच होता है आपके में, ठीक है। तो काकरोच बच्चों कैसे सांस लेता है, इसमें भी श्वसन रंध्र होते हैं, कहाँ होते हैं, उसके पीछे वाली सतह पर, ठीक है। और जैसे मेंढक है बच्चों, मेंढक कैसा प्राणी है, उभयचर है कि नहीं है भाई, पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। तो अब भाई जब जमीन पे भी रहता है पानी में भी रहता है तो अलग अलग होंगे श्वसन अंग, है ना, एक ही अंग से तो ले नहीं पाएंगे दोनों जगह। तो बच्चों जब वो पानी में रहता है तब वो त्वचा से सांस लेता है अपनी, ठीक है। और जब बाहर रहता है तो कहाँ सांस लेता है, फेफड़ों से अपने। ऐसे बच्चों मछली होती है, मछली तो परमानेंट पानी में ही रहती है ना, तो किससे सांस लेती है, अपने गिल होते हैं बच्चों, ठीक है, गलफड़े जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसके द्वारा सांस लेती है मछली, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अब आते हैं हमारे पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों में श्वसन होता है। देखो बच्चों हमने आपको बताया था कि आपके जो पेरेंट्स हैं या जो दादा दादी हैं वो मना करते होंगे रात में पेड़ के पास सोने, है ना, या जाने से ही मना करते कि रात में पेड़ पौधे मत तोड़ो या फूल मत तोड़ो, मना करते कि नहीं मना करते हैं। तो वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि बच्चों रात में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया तो हो नहीं पाती है ना, दिन में हो पाती है। तो क्या होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा रहती है, क्योंकि भाई पौधे भी तो श्वसन करते हैं, है ना। अब वो ऑक्सीजन तो छोड़ नहीं पाते रात में, इसीलिए वो मना करते हैं ना। तो बात ये आई कि भाई पौधे में कौन से श्वसन अंग होते हैं, है ना, जिससे वो लोग सांस लेते हैं। पता है आपको कहाँ सांस लेते हैं, कहाँ पे होता है श्वसन अंग पौधों के, पत्तियों में, पत्तियों की सतह पर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों स्टोमेटा। इस तरीके से संरचना होती है, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। यहीं से बच्चों ये लोग क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, यानी गैसों का आदान प्रदान होता है। इस तरीके से बच्चों ये पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। तो इस तरीके से ये श्वसन चैप्टर आपका कंप्लीट था बच्चों, समझ में।